हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि रोज़ाना की बात आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, पढ़ाई में व्यस्त होने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी करते रहना है रोज़ाना की बात। तो चलिए, आज हम पुनः जो है ग्रामीण विकास के 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सरकार की ऐसी योजना है कि देश में जितनी अनउर्वरा भूमि है, अनउर्वरा भूमि का तात्पर्य है दोस्तों कि बंजर, या कह सकते हैं कि जो बेकार है, उसमें बनाया जाए, उसको बनाया जाए। क्या बनाना है यही बताना है। तो कौन सा होगा, आप लोग भी कमेंट करके अपने उत्तर को बताएंगे। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। जो उपयोगी बनाना है, इसी बात को कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, एक सूचना देनी है, आप लोग ध्यान दीजिए कि जो है ये पेट के रिजल्ट की घोषणा आयोग द्वारा, यूपी SSC आयोग द्वारा जो है कर दी गई है। ये 1-2 दिन में जो है इसका जो है रिजल्ट यूपी पेट का आ जाएगा। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन, लेखपाल से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग अगर पढ़ाई में अभी मन नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, और लगाए हैं तो अच्छी बात है। अपनी तैयारी को कंठस्थ करते रहिए, क्योंकि इस बार जो है पेट होने के बाद जो है उन्हीं लड़कों को लिया जाएगा या उन्हीं छात्रों को लिया जाएगा जो ठीक ठाक नंबरों से पास होंगे, क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी और मेहनत की लड़ाई होगी। इसलिए कमज़ोर नहीं पड़ना है और तैयारी को अपने मजबूती के साथ करना है, बिना लापरवाही के, ठीक है मित्रों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। गाँव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, ये बताना है। माफ़ कीजिए। तो 77 में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। जो क्या नहीं है, लाउड स्पीकर के ध्वनि द्वारा जो है ये जल प्रदूषण का जो है स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी वर्ष कब से कब तक होता है, ये बताना है। तो बताइए चीनी वर्ष कब से कब तक होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए आप लोग भी। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्या है, अक्टूबर से सितंबर तक जो है इसको चीनी वर्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इलाहाबाद में स्थित है, यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायः उत्तरी भारत में रबी की फसल पैदा की जाती है। तो बताइए प्रायः उत्तर भारत में रबी की फसल जो पैदा की जाती है वो कौन सी है, यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी, ये गेहूं को पैदा किया जाता है, ठीक है, उत्तर भारत में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी, यही बताना है दोस्तों। तो इसमें 81 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इनके समय में ये व्यवस्था जो है लागू की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था क्या है। तो 82 में आपका कौन सा सही होगा, ये बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्या है, बी में किल्ले निकलने की अवस्था, ठीक है। तो ये किल्ले निकलने की व्यवस्था जो है या अवस्था जो है यही सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु की फसल की अवधि कब से कब तक होती है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये अप्रैल से जून तक ये होती है, यही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण विकास में जो है या परिवेश में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बाहर से नहीं प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों को छूटने ना पाएँ। याद कर लीजिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन को करते रहिए।
प्रैक्टिस सेट करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम रोज़ाना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो ये बताना है। बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है शुष्क वार्षिक वर्षा में। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कहता है कौन सा सही समूह नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही समूह नहीं है। ये क्या है? केंद्रीय एयर यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है 1981 में नहीं पारित हुआ था। ये दूसरा सन है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसमें ये 4 योजनाएं योजना निर्माण संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा तय किए गए हैं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 ये इसी सन में इसका गठन किया गया था, ठीक है। किसका? योजना आयोग का। और बात करें अगर योजना आयोग की, तो बताइए दोस्तों योजना आयोग का नाम जो है अब बदल दिया गया है। इसका नाम जो है बदल कर क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। इसमें दोस्तों कौन ठीक है 1950? तो इसमें कौन सा दर्जा है इसमें बताना है। 87 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, ये ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो बताइए कितना प्रतिशत कर लेता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है 55% ये सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? ये बताना है। तो 89 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, चलिए देखते हैं क्या है। महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये समुदाय संयुक्त स्वामित्व होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है किससे? ये बताना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों इसमें दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छा एक बात और बता दें, ये जो है किससे हमने तो इसको बताया है, आप लोग क्या बता सकते हैं कि ये है कि ये है? बताइए थोड़ा कौन सा सही है, कमेंट करके बताइए। सी ही सही होगा कि डी? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? ये बताना है। तो 91 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। इसमें 48 जो है किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र किस समस्या का निदान है? जो आंगनबाड़ी गांव में खोली गई है वो वहाँ पे कौन सी समस्या निदान करने के लिए उसको खोला गया है? ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये मातृ एवं शिशु कल्याण की समस्याओं को जो है निदान करने के लिए इसके लिए ये खोला गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? तो इसको बताना है। इसमें जो है भारत जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें भारत जो है दलहन और उत्पादक के लिए भी और उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, मतलब उत्पादक भी ज़्यादा करता है और उपभोग भी, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
वृक्ष की आयु की गणना कैसे की जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये दोस्तों, उनके तने की अनुप्रस्थ काट के संकेंद्रित वलयों की गणना करके जो है उसकी आयु का पता लगाया जाता है कि कितने वर्ष का पेड़ हो गया या कितने वर्ष तक ये रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत 1975 में जो इसकी की गई थी को पुनः संरक्षित कार्यक्रम यानी 20 सूका के रूप में जाना जाता है। 20 सूत्री का नाम अब 20 सूका हो गया है, तो ये किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। इसमें ए का तात्पर्य है हमारा कि 20 सूका 2006 जो है इसके नाम से इसको जाने जाना लगा है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी जो है टॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टॉमस मुनरो। चलिए, ड्रिप सिंचाई पद्धति का नाम जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो ड्रिप सिंचाई जो है कहाँ की पद्धति है ये बताना है, या शुरुआत कहाँ हुई थी इसकी। तो इसमें दोस्तों बता दें आपको, ये जो है इजराइल में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जन्म स्थान जो है इजराइल को माना जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समोच्च कृषि किस क्षेत्र में अपनाई जाती है ये बताना है। 98 का ए नंबर जो है ये सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर में समोच्च कृषि अपनाई जाती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो 99 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। ग्राम प्रधान जो होता है वो ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, वसूली कीमत सामान्यतया जो है किस स्तर पर निर्धारित की जाती है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है बाजार की कीमत से कम पर जो है ये इसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय को अवश्य बताएं, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको भी कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी भेजें। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।